In this given circuit, current through 20 ohm resistance is 0.3 एम्पियर, एमीटर रीड्स 0.8 एम्पियर। इस एमीटर का रीडिंग 0.8 एम्पियर है और 20 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट 0.3 एम्पियर है। सो हम लोगों को निकालना है वैल्यू ऑफ R1, ठीक है। सो R1 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? सो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए 20 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट 0.3 एम्पियर गिवन है, ठीक है। एमीटर का रीडिंग 0.8 एम्पियर है और ये तीनों रेजिस्टेंस देखिए पैरेलल में है। डैट मीन्स पैरेलल में अगर है सो वोल्टेज ड्रॉप तीनों के अक्रॉस सेम होगा। जो भी ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा वही वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, सेम वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, ठीक है। देन फर्दर करंट इस ब्रांच में जितना होगा, देन इस ब्रांच में जितना होगा, देन इस ब्रांच में जितना होगा, तीनों का सम इस करंट के बराबर होगा जो कि एमीटर का रीडिंग है, ठीक है। सो मान लेते हैं इस करंट को I1 है, दिस इज I2 एंड दिस इज I3, ठीक है। सो हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस I3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? That is equal to reading of this ammeter, so it is 0.8 एम्पियर, ठीक है। सो इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। हमने क्या किया? इस पॉइंट पर KCL लगाया, ठीक है। सो जितना करंट इस नोड की तरफ जा रहा है उतना ही करंट यहाँ से बाहर की तरफ आना चाहिए, ठीक है। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हो जाएगा? इस करंट के बराबर हो जाएगा, डैट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर, ठीक है। देन 0.3 एम्पियर 20 ओम के क्रॉस है, डैट मीन्स I2 का जो वैल्यू है ये कितना है? 0.3 एम्पियर है, ठीक है। सो इसको पुट कर दीजिए। सो I1 प्लस I3 हमारे पास क्या आ जाएगा? डैट इज 0.8 माइनस 0.3, डैट मीन्स इट इज 0.5 एम्पियर, ओके। किसका वैल्यू? I1 प्लस I2 का। क्लियर है? अब देखिए 15 ओम, ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? सो 15 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वही होगा जो वोल्टेज ड्रॉप 20 ओम के अक्रॉस होगा, दोनों पैरेलल में है। और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे? सो वोल्टेज ड्रॉप अगर 20 ओम में निकालना है, लेट्स से इट इज V20, सो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू IR। सो I का वैल्यू कितना है I2 का? डैट इज 0.3 एम्पियर। सो 0.3 इंटू दिस 20 ओम रेजिस्टेंस, तो कितना आ गया? ये आ गया 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। और यही 6 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा, इसके अक्रॉस भी होगा, ठीक है ना। बस इसी को याद रखना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए अब क्या करेंगे? इसके अक्रॉस हम लोग निकालेंगे I1 का वैल्यू। इसमें I1 कितना फ्लो हो रहा है? सो I1 कितना हो जाएगा? V इक्वल टू IR। सो I1 हो जाएगा V बाई R। सो R का वैल्यू यहाँ पे कितना लेंगे? 15 लेंगे, ठीक है, क्योंकि यही 6 वोल्ट इसके अक्रॉस है। सो डैट इज इक्वल टू 6 बाई 15, ठीक है, 6 बाई 15, ओके। सो ये कितना आ जाएगा? 0.4 एम्पियर। सो I1 का वैल्यू 0.4 एम्पियर आ गया। सो डैट मीन्स I3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.5 माइनस I1, सो 0.4, सो इट इज 0.1 एम्पियर, ठीक है। I3 का वैल्यू आ गया। सो I3 का वैल्यू जब आ गया, सो देखिए इस ब्रांच में हमको करंट पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेंगे। सो इसके लिए जब हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे सो क्या होगा? I3 इंटू R1 इज इक्वल टू दिस वोल्टेज डैट इज 6 वोल्ट। सो यहाँ V20 लिख देते हैं जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट किए थे 20 ओम के क्रॉस, ठीक है। सो डैट इज R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? इट इज 6 वोल्ट डिवाइड बाई I3, तो 6 बाई I3 का वैल्यू 0.1, सो इट इज 60 ओम, ठीक है ना। सो R1 रेजिस्टेंस जो होगा डैट इज 60 ओम होगा, ठीक है। सिंपल है न्यूमेरिकल, ठीक है। बस क्या किया हम लोगों ने? KCL लगाया, ठीक है, और पैरेलल सर्किट का कंसेप्ट हम लोगों ने यूज़ किया, ठीक है। इसके अक्रॉस ड्रॉप निकाल लिया, यही ड्रॉप जो होगा इसके अक्रॉस होगा, देन सेम ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, ठीक है। इस ड्रॉप को इसके अक्रॉस यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया? I1 का वैल्यू निकाल लिया, I1 पता है, I2 पता है, सो KCL यूज़ करके हम लोग I3 का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। अब I3 पता चल गया, देन I3 इंटू R1 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। सो यहाँ से R1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है। सो R1 का वैल्यू जिसमें आएगा डैट इज 60 ओम।